हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है और सीबीएसई ने इसे 2007 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ होलो स्फेयर। इफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्फेयर इज 10 सेंटीमीटर फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ स्फेयर। तो देखिए सम में हमें ये कह रहे हैं कि एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर एक स्फेयर को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर स्फेयर की अगर 10 सेंटीमीटर है तो इंटरनल डायमीटर क्या होगी, इसके हम फिगर बनाकर सॉल्व करेंगे। पहले हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोन है, ठीक है। अब इसका डायमीटर जो है यहाँ पर ये डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है यहाँ पर, ये हाइट हो गई इसकी, ये है 8 सेंटीमीटर। अब इसको पिघला रहे हैं, पिघलाकर एक स्फेयर को बना रहे हैं। अब स्फेयर जो है, अब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल का भी काम है डायमीटर का। तो मैं इसको यहाँ ऐसे बना लेता हूँ कि ये इसका आउटर शेल हो गया इस तरह से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सटर्नल डायमीटर तो हमें गिवन है जो कि 10 है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा ये 10 सेंटीमीटर है तक, ठीक है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा 10 है। अब इंटरनल डायमीटर कितना होगा? अब इंटरनल डायमीटर को मैं ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ, ये इस तरह से सेंटर में से जा रहा है ना, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कितना होगा, यही हमें निकालना है कि यहाँ कितना होगा ये। अब देखिए शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर है, कोन के बारे में कह रहा हूँ, और तो रेडियस इसकी हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इसको मैं R1 ले लेता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे तीन रेडियस होंगी ना, एक रेडियस तो कोन की होगी और दो रेडियस तुम्हारी यहाँ होंगी, जो कि एक एक्सटर्नल रेडियस बनाऊंगा मैं इसमें से और एक इंटरनल बनाऊंगा स्फीयर के लिए। तो यहाँ पर R1 7 हो गई और हाइट हमारे को मालूम है h मान लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है। अब इसकी बात करें जो एक्सटर्नल डायमीटर है, मतलब ED एक्सटर्नल डायमीटर, ये है आपका 10 सेंटीमीटर। अब अगर हम एक्सटर्नल रेडियस की बात करें, ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस क्या होगी, इसको मैं ले लेता हूँ R2 से, तो ये 5 हो जाएगी, जस्ट इसकी आधी 5 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर अगर मैं देखूँ, इसे इंटरनल डायमीटर की बात करनी नहीं चाहिए, सीधा रेडियस की बात करते हैं, छोड़ो इसको। यहाँ पर हम करते हैं कि इंटरनल रेडियस जो है उसको मैं यहाँ ले लेता हूँ R3, जो कि मुझे अभी निकालनी है, ठीक है। तो मैं इन टर्म्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। शॉर्ट में कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि यहाँ एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेडियस R2 लिया है जिसको मैंने, वो 5 सेंटीमीटर, इसकी आधी हो गई, और यहाँ इंटरनल रेडियस R3 है। अब यहाँ पर जब हम पिघलाएंगे तो दोनों के वॉल्यूम एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर के। तो हम यहाँ देखिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h और वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर होता है 4/3 पाई, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम लेंगे R1 की क्यूब माइनस R2 की क्यूब। यहाँ पर हमने R1 R2 थोड़ा गलत ले लिया, यहाँ पर R1 तो हमने इसी को माना हुआ ना, तो यहाँ R1 यहाँ ले लो और यहाँ पर ये 2 रहेगी और ये 3 रहेगी। इस तरह से अरेंजमेंट की हुई ना मैंने ऊपर, तो उसी तरह से मैं फॉर्मूले में भी लिखूंगा। देखिए जो चीज़ें हमें मालूम है वो हम यहाँ पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ बचेगा इंटरनल रेडियस, और इंटरनल रेडियस जब हमारे पास आएगा तो हम इंटरनल डायमीटर भी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि यहाँ पर 1/3 पाई को ऐसे रहने देते हैं अभी। अब R1 का स्क्वायर, अब R1 क्या है यहाँ 7, तो यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 × 7 लिख सकता हूँ, इंटू h कितना है, इसकी है हाइट 8, ठीक है, यहाँ से इक्वल टू 4/3 पाई एज इट इज़। अब यहाँ R2 अगर हम देखें तो हमारा यहाँ 5 है, तो यहाँ पर 5 की क्यूब माइनस R3, ये तो हमें निकालना ही है, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे R3 की क्यूब। अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, और अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर अपॉन में 3 है, ये अपॉन 3 और ये अपॉन 3, ये भी कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ 7 7 जा 49 और 49 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 392। तो 392 इक्वल टू, अब यहाँ पर है 4 मल्टीप्लाई, यहाँ 5 की क्यूब करेंगे तो आएगा 125 और माइनस R3 यानी कि R3 की क्यूब। अब हम आगे इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये जो 4 है ये अपॉन में आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 392/4 इक्वल टू यहाँ 125 माइनस R3 की क्यूब।
अब हम यहाँ पर अगर हम इसको कट करें तो हम काट लेते हैं, तो ये जाएगा 98 पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 98, ये जो 125 है इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस में, और यहाँ रह गया माइनस R3 की क्यूब। यहाँ पर इन दोनों को लेस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो लेस करके आएगा 27 और ये आएगा माइनस में, और यहाँ है माइनस R3 की क्यूब। अब यहाँ माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, तो अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 की क्यूब और यहाँ R3 की क्यूब, तो इस क्यूब से ये क्यूब भी कैंसिल। तो इस तरह से 3 जो है वो आंसर आ जाता है R3 का, यानी कि इंटरनल रेडियस जो है हमारी यहाँ 3 सेंटीमीटर आ गई है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि देयरफॉर इंटरनल रेडियस ये है 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना था इंटरनल डायमीटर, तो मैं यहाँ लिख लूँगा, तो इंटरनल डायमीटर होगा 2 × में 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला बेस्ड सम था। तो मैं आशा करता हूँ आपके सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।